ये ना, ये जो स्टोरी है ये आम जिंदगी हर कोई रिलेट कर सकता है। एक फॉलोअर सब्सक्राइबर है अपनी, उनका नाम है रिधि। उनका मेरे पास मैसेज आता है, डॉक्टर रिधि पढ़ाई के लिए वो अपनी जो है चंडीगढ़ मूव करती है। और वहाँ पे जाने के बाद ना, जो पहले तो उनका व्यवहार बताता हूँ मैं। जो रिधि थी वो बहुत ही ज़्यादा लेमैन होती है ना, कि बहुत ज़्यादा नीची फैमिली से बिलोंग करती है, बट इंट्रोवर्ट किस्म की, कि उन्हें ज़्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं होता। आपने डॉक्टर्स का नेचर भी देखा होगा कि वो ज़्यादातर बात नहीं करते, नॉर्मली दवाई ली चलो जाओ। रिधि जो थी अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, ट्रेनिंग करने के लिए चंडीगढ़ मूव करती है। ठीक है, चंडीगढ़ में ये फ्लैट लेती है, और फ्लैट में इनको एक फैमिली मिलती है नीचे, जो फर्स्ट फ्लोर पे रह रही थी। सेकंड फ्लोर पे एक कमरा दिया जाता है, उसमें ये रहती है। तो डेली इनकी मम्मी से, रिधि की उनकी मम्मी से 1.5-1.5 घंटा बात होती थी, भाई बहनों से आधा पौना घंटा बात होती थी। नए नए ये शिफ्ट हुई थी तो मन भी नहीं लगता था बहुत ज़्यादा। रिधि का उस टाइम पे कोई बॉयफ्रेंड नहीं, कुछ भी नहीं, तो घर पे ही बात हुआ करती थी। तो इसने ना, जब ये जाती थी अपनी लाइब्रेरी वगैरह पढ़ने के लिए जाती थी, या जहाँ पर हॉस्पिटल में लगी थी ट्रेनिंग के लिए वहाँ जाती थी, ये जब भी वापस आती थी ना, ये देखती थी फर्स्ट फ्लोर पर पूजा पाठ चल रही है। वो जो फीमेल थी वो कामाख्या देवी की पूजा किया करती थी। ठीक है, तो क्या हुआ, जब भी ये जाया करती थी तो बोल देती थी वो आंटी जो थी नीचे फ्लोर वाली, रिधि रिधि जल्दी इधर आ, एक काम करे प्रसाद खा ले। तो रिधि की मम्मी ने उसे बोला हुआ था, कभी भी ना अगर प्रसाद भी है तो उसे आप रख देना, उसे खाना मत। होता है कईयों के घर में होती है रोक टोक, कि कोई चीज़ दे तो मत खाना, ज़्यादा देर रुकना मत, अपने पढ़ाई पे ध्यान देना। रिद्धि ने बताया कि उसने उस प्रसाद को जाकर ऊपर वाले फ्लोर पर रख दिया। ठीक है, अब अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रही है, कुछ हो रहा है। तो एक दिन क्या हुआ, उस घर में उन लड़की आंटी जो थी ना फर्स्ट फ्लोर की, उनका एक छोटा बेटा भी था। वो मोबाइल में लगा रहता था पूरा दिन। तो ये 3-4 साल पहले की बात है। उस टाइम पे एक प्लेटफॉर्म है बहुत फेमस हुआ था, जो अब बैन हो चुका है। ठीक ठीक है, है, शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म। हाँ। ठीक है। तो वो पूरे दिन उस पर लगा रहता था। तो रिद्धि ने बताया कि वो एक दिन नीचे आई तो पूजा पाठ चल रही थी। तो आंटी ने क्या करा, रिद्धि जल्दी आ फटाफट, तू भी पूजा पाठ में लग जा। तो रिद्धि पूजा पाठ को तो नहीं मना कर सकती ना, खाने को तो मना कर सकती है। तो पूजा पाठ के दौरान उसे ना, जब पूजा पाठ खत्म हो गई तो प्रसाद में रिद्धि को दिया लौंग, लौंग के दाने, और उसमें कुछ राई के दाने थे। बोले बेटा इसे खा ले, ये बहुत अच्छा रहेगा तेरे शरीर के लिए। तो उसने क्या करा, रिद्धि ने हाथ में ले लिया, हाँ आंटी ठीक है, आंटी ठीक है आंटी। और उसने क्या करा, गेट के बाहर जाके उसको फेंक दिया, और ये अपने फ्लोर पे आ गई। तो अपने फ्लोर पे आई, अच्छा खासा पढ़ रही है। अगले दिन जब ये जा रही थी तो इसकी जो फर्स्ट फ्लोर वाली आंटी है बोलती है, बेटा तूने उस प्रसाद को फेंक दिया, तूने खाया नहीं उसे। तो ये मनी मन में इसके क्वेश्चन चल रहे हैं, इन्हें कैसे पता चला कि मैंने फेंक दिया था। ये अपनी मम्मी को बताती है कि ऐसे ऐसे आंटी ने आज मुझसे पूछा। तो इसकी मम्मी बोलती है, बेटा देख मैं अभी भी यही एडवाइस दूंगी, तू पढ़ाई पे ध्यान दे, इन सब चीज़ों पर मत दे। तो ये शाम को वापस आती है, तो फिर पूजा पाठ चल रहा है। तो आंटी क्या करती है, बर्फ़ी का डब्बा आगे कर देती है, और वो बर्फ़ी का डब्बा एक ब्रांड का था। तो ये सोचती है ब्रांड में तो क्या ही दिक्कत होगी, थोड़ा सा तोड़ के ही अपने मुंह में रख लेती है। उस दिन के बाद, ये जिस दिन वो खाया ना इसने, उसी दिन के बाद इसके साथ ना अजीब अजीब से इंसिडेंट शुरू हो गए। जैसे ये कहीं भी पैर रख रही है ना, इसका अपने आप पैर चलते चलते टेबल से लग गया। सब्जी काट रही है, उंगलियां कट गई। ठीक है, बाल ड्रायर कर रही है तो बाल बहुत टूट रहे हैं। दांत में दर्द रहना शुरू हो गया। बाल बहुत ज़्यादा, मतलब कुछ ना कुछ हो रहा है कि उसको एलर्जी हो रही है हाथों में, बालों के आसपास। ये अपनी मम्मी को बताती है। तो इसकी मम्मी बोलती है कि मैंने तेरे को मना करा था ना, तू मत खाइयो। फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था पूरे इसकी एंटायर लाइफ में, जब इसने अपनी मम्मी को ना रख रख के सुनाई थी कि तुम्हें मेरी कुछ नहीं पड़ी हुई, तुम्हें कुछ नहीं है, तुमने मुझे घर से निकाल दिया, तुम्हें मुझे बस उस घर से चंडीगढ़ भेजना था ताकि तुम लोग मोच मार लो पीछे से। इसके कभी एटिकेट्स ऐसे थे ही नहीं इस लड़की के, कभी नहीं थे। और ये क्या कर रही है ना, उस फैमिली के लिए, उस फैमिली के लिए इन द सेंस, जैसे उस लड़के का फ़ोन टूट गया, ये अपनी जेब से 30,000 रुपये का फ़ोन मार्केट से खरीद के लेके आई कि ले बेटा ये इसमें देख तू। और अपने भाई बहनों को गालियाँ दे रही है कि तुम मत पढ़ना, तुमसे पढ़ाई नहीं होगी, तुम कुछ नहीं करोगे, निठल्ले हो तुम, निठल्ले। इस परिवार में मैं ही डॉक्टरी करके डॉक्टर बनूंगी, और माँ बाप ने तो मुझे वैसे ही भेज दिया। मम्मी फ़ोन कर रही है। इसने अगले 8-10 दिन के लिए सबको कनेक्शन अपने घर में ख़त्म कर दिया, और ये नीचे वालों के पूरे इन्फ्लुएंस में। मतलब वो बोल रही है ना कि हमारे ऐसे ऐसे एलईडी ख़राब हो गया, तो क्या हो गया आंटी, मैं लेके आऊँगी ना, आप भी तो मेरी मम्मी जैसी हो। एलईडी खरीद के लेके आ रही है, उसके बच्चे को फ़ोन दे दिया, कभी हेल्प के लिए 30,000 रुपये दे दिए, कभी 1 लाख रुपए दे दिए, अपनी सारी सेविंग दे दी।
अब क्या हुआ, बीच में आया कोविड। कोविड के टाइम पे जो ये इंटर्नशिप कर रहे थे, इन लोगों को एक होटल असाइन कर दिया था कि आप लोग फैमिली के साथ नहीं रहोगे क्योंकि आपको पक्का कोरोना इफेक्ट करेगा और फैमिली तक आ सकता है। जब ये बंदी उस होटल में मूव हुई ना रहने के लिए, तो धीरे धीरे 8-10 दिन में चीज़ें इसको समझ में आने लगी कि मैं ये कर क्या रही हूँ यार। मैंने अपनी फैमिली में सबसे इतना ज़्यादा कट ऑफ कर दिया। और इसने जब बैंक बैलेंस देखा कि ये 3-4 लाख रुपए लेके आई थी, मात्र 30,000 रुपये रह गए। अगर वो नीचे वाली अपने घर में भंडारा करवा रही है तो इसने 50,000 रुपये दे दिए, इसने 60,000 रुपये दे दिए, कोई कथा करा रही है तो 10,000 रुपये दे दिए। इसको रियलाइज़ होता है कि मैं अभी तक कर क्या रही थी। ये रोती रोती अपनी मम्मी को फ़ोन करती है कि मम्मी मैंने आपको बहुत गलत बोला है। उसकी मम्मी बोलती है कोई नहीं, तू एक काम कर, थोड़े दिनों के लिए घर आ जाए। इसका ये बताती है कोविड चल रहा है, कोविड में घर तो मैं आ ही नहीं सकती, मैं इस फील्ड में हूँ। भाई इसको इसकी मम्मी ने बोला तू एक काम कर, तेरे कोई नोन में है ना सिद्ध, तो तू उनसे बात कर। इसने मेरी वीडियो देख ली, ठीक है, कि मैं बता रहा हूँ भूत प्रेत के बारे में ऐसे ऐसे, और पॉडकास्ट देख लिया अपने बाबा के बारे में। तो मेरे पास कॉल आया। अब यहाँ से ना एक झटका, मेरे पास जब कॉल आया ना इसका, तो ये बोली हेलो अक्षय। पीछे से एक ब्लर आवाज़ आ रही है, हेलो अक्षय। एको हो रहा है। एको हो रहा है। अच्छा, मैंने इसे बोला ये कितने टाइम पहले की बात है? ये अभी 3-4 दिन पहले की बात है। बट कोविड तो कब चल रहा था? उसके बाद ये सब जब होता आ रहा है, अभी भी हो रहा है उसके साथ? अभी भी हो रहा है। तो वो अभी भी अपने मकान मालिक के खर्चे कर रही है या उस उससे टाइम side रियलाइज हो गया? उससे साइड हो गई। तो जब इसका भी 3-4 दिन पहले दिन मेरे पास फोन आया था, तब से तो अब तक ये वहां से जा चुकी है, सब कुछ खत्म भी कर दिया। लेकिन इसका मेरे पास अभी कॉल आया, जब इसकी मम्मी को इसने बताया ना मेरे साथ ये रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, नाखून टूट रहे हैं, कहीं भी पैर लग जाता है, उंगलियां कट रही हैं या कुछ ऐसा हो रहा है, इसने शिफ्ट कर लिया। अब तो इसकी शादी भी हो चुकी है। इसका फोन आया कि अक्षय आप अक्षय बात कर रहे हो, और पीछे से आवाज आ रही है आप अक्षय बात कर रहे हो। डबल आवाज आ रही है। भाई साहब, मैंने इसे बोला कि रिद्धि शायद आपने ना फ़ोन स्पीकर पे रखा हुआ है, तो इसको नॉर्मली आप आ जाओ क्योंकि मेरे को वॉइस आपको होती दिख रही है। इसने बोला फ़ोन तो स्पीकर पे नहीं है। तो पीछे से पता क्या भाई, स्पीकर पे नहीं है। भाई मेरे रोंगटे कांप के, उस टाइम में मेट्रो से निकला था, मुझे लगा मेट्रो में कुछ कनेक्शन वायरलेस कुछ प्रॉब्लम हो रही होगी। मैंने बोला रिद्धि आप ठीक हो? तो बोली हाँ। पीछे से आवाज, हाँ। भाई जैसे जैसे मैं सुन रहा ना, मैं और भी ज्यादा हो रहा हूँ। तो और जो आवाज थी वो मोटी आवाज थी थोड़ी, है उसी की ही आवाज में ही रिपीट हो उसकी आवाज में नहीं थी वो। जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ हेलो, पीछे सारे हेलो, जैसे एक डिस्टर्बिंग सी ब्लरी, मैं भाई निकाल भी नहीं सकता उस आवाज को। जैसे बोलते हैं ना कि जब पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बात करते हैं, यहाँ पर कोई है हेलो, ऐसे करके आवाज आ रही है बैकग्राउंड में। और मैं बार बार समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने बोला मैं आपको ना काट के कॉल करता हूँ। मैंने फिर उसे काट के करा। मैंने बोला कि अभी आप अकेले हो? बोली हाँ मैं अकेली हूँ। भाई मुझे कंफर्म हो गया इसके आगे पीछे कुछ है। मैंने इसे मुंह पे बोल दिया कि देखो रिएक्ट मत करना, ठीक है। मैं जब भी किसी से बात करता हूँ और मुझे लगता है मैं बोल देता हूँ प्लीज़ रिएक्ट मत करना। मैंने बोला आपके आसपास कोई चीज़ है। इसने पता क्या बोला, मुझे पता है मेरे आसपास कोई है। पीछे से वाली कोई है। अब ये सोचो इसमें मेरे पे क्या बीत रही है इस चीज में। और कि मेरी तो किसी और 2 लोगों से बात हो रही है लेकिन फोन एक को मिला है। उसके पीछे ना एक्चुअली में जब हमने पता करा, जब मैंने किसी से बात करी, उसे बताया, तो उसे बताया कि इसके ऊपर कोई प्रेत का साया छोड़ा हुआ है और वो उस प्रसाद के द्वारा ही से दिया गया था। वो प्रसाद पूजा में सम्मिलित नहीं हुआ, वो डब्बा साइड में रखा था, उसके ऊपर कुछ कर दिया और इसे बाहर से जब ये आई तो एज इट इज इसे खिला दिया। लेकिन जब भी मैं उससे मैं इतना डर गया था ना, मैं सच बता रहा हूँ, भरी मेट्रो स्टेशन पे उतर के इतनी भीड़ के बीच में मैंने पता क्या बोला था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, मैं अभी बात नहीं करूँगा। जब भी मैं इससे बात कर रहा हूँ ना, ये मेरे को बोल रही है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, पीछे से ऐसा हुआ, इस तरीके से। लास्ट कब बात हुई आपकी? मेरी अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले बात हुई है उससे, और यही आवाज आ रही थी। यही आवाज आ रही थी। मैं जब सुन रहा हूँ ना, मेरे इतने ज्यादा रोंगटे खड़े हो रहे हैं। और फिर मैंने किसी से बात करी, मैं ऐसे ऐसे हुआ यार, पता क्या बोले मत करा कर, तेरे इसी चक्कर में ना आसपास चीज़ें घूमती रहती है। मेरे को समझाए मत करा कर तू। मेरे पास एक रिकॉर्डिंग आई अभी, उसमें एक लड़की ने लिखा हुआ है देखो मैं इन चीज़ों से बाहर निकली, जैसे ही चला ना ओम मंगलम और पीछे वो लड़की वो अपनी एग्जॉर्सिज्म उसका किसी से हुआ होगा, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो मेरे को भेज दी।
अरे तेरी। भाई पता है जो जब आप ऐसे एक्चुअली किसी को स्टॉप कर रहे होते हो या हेल्प भी कर रहे होते हो ना, वो तो आप चीजें- पे चीजें हाँ। आती हैं कि वो आपको रोकेगी, बिल्कुल कि आपको चोट लग मतलब गई, तुम कुछ उनके कर लिए बाधा गया। बन रहे हो, जो हाँ। नेगेटिव एंटिटी है, तो वो तुम पे अटैक कर सकती है भाई। बिल्कुल। मेरे को कितनी बार ऐसा लगता है यार कि जब कोई स्टोरी मेरे पास आती है ना, वो बंदे मेरे को बताते हैं, कई बंदे पता क्या होते हैं, स्टोरी तो भेजते हैं, साथ में कंक्लूजन भी मांगते हैं कि सर आपने पूरा सुन लिया ना, आप मुझे बताओ क्या हो सकता है। तो जब हम एक चीज मैं बताता हूँ, जब भाई ऐसी रिकॉर्डिंग में सुनता हूँ तो आखिरी में पता क्या होता है, जैसे मैं आराम से बैठा हुआ हूँ, दिमाग भारी भारी और ज्यादा नेगेटिव, कंधे भारी, बॉडी वीक, तो मैं कभी कभार बात करता हूँ यार ऐसे ऐसे ना बॉडी वीक हो गई, तो वो बोल देते हैं भाई आप एक चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप जो रिकॉर्डिंग भी ले रहे हो ना वो एक्चुअली में किसी के साथ हो रहा है, ठीक है, तो कहीं आप उसको सॉल्यूशन ना दे दो, इसलिए वो चीज़ें आप पे भी हावी होती हैं और ये चीज़ें हम पे भी हावी हो जाती हैं उन दौरान। ऐसी अजीब अजीब सी रिकॉर्डिंग आती है। एक बार तो मैंने बताया था, एक कॉल मेरे पास आया और कॉल आने पे पता क्या हुआ, सीधा ना अजीब सा मंत्र शुरू हो गए, सीधा अजीब सा मंत्र शुरू हो गए फोन उठाते ही। फोन उठाते ही। जैसे मैं मेरे को बोला कि प्लीज मुझे तुमसे बात करनी है, बहुत अर्जेंट है, मेरे को एक स्टोरी बतानी है, मैंने उठाया, सीधा अजीब सा मंत्र स्टार्ट हो गए। आप बिलीव नहीं करोगे, 10 सेकंड ना मैं उस कॉल पे खिंचा रहा कि क्या है, मैं काट ही नहीं पाया उस कॉल को। भाई सुनते रहोगे आप तो क्या बोलना चाह रही है। बस मैं ये देख रहा हूँ और मैं ऐसे फोन पे लगा के बैठा हूँ। 10-20 सेकंड बाद मेरे को एकदम से होश आया, भाई ये काला जादू कुछ हो सकता है। मैंने फटाफट कॉल काटा। उसके बाद 5 मिनट तक मेरा ना इतना डिस्टर्ब रहा, मैं हनुमान जी की मूर्ति लेके आया, वो जो पंचमुखी होती है उनके सामने मैं बैठा रहा, हनुमान चालीसा पढ़ता रहा, तब जाके मैं इतना लाइट फील कर रहा था ना। ऐसे ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं हमारे पास कि कुछ भी हमें भेज देते हैं, कुछ भी अजीब अजीब से मंत्र आ रहे हैं, अजीब अजीब सी चीज़ें हो रही है, एक्सॉर्सिज्म हो रहा है, किसी का उठा के भेज दिया कि ये देखो। इतनी नेगेटिव क्लिप्स आती हैं और फिर स्टोरी भी ऐसी ऐसी आती है भाई। भाई ये कहाँ पे एंड अप हुआ ये वाली स्टोरी? फिर आपने फोन काट दिया उनका? फिर मैंने आगे फॉरवर्ड कर दिया था वो केस, जो देखने वाले हैं जिनको मैंने आपने बताया था, तो उन्होंने बता दिया था ऐसे ऐसे वो जो मैडम थी वो फर्स्ट फ्लोर वाली, उन्होंने ऐसे ऐसे कर रखा है, इससे इलाज करवाने के लिए आपके घर पे यज्ञ होगा, ऐसे ऐसे होंगे। तो उसकी मम्मी ने बोला कि अभी हम थोड़ा कंसल्ट करके बताते हैं, तो वो उस चीज़ को वहीं पॉज कर दिया और मेरे को तो साफ इंस्ट्रक्शन है, तू तो बात करियो मत। भाई इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए कि कहीं भी जाके मीठा मत खाओ। और ऐसा हमें कोई बता भी रहा था कि भाई नहीं खाना इन चाहिए। चीजों में वाइट चीजें, Yes, जैसे बर्फी थी, दूध, वो बर्फी थी, बर्फी, white वाली बर्फी थी। वाइट और चीजें तिल के ज्यादा दाने भी मिले हुए हैं, उनमें भी कहते हैं कि कुछ हो आप सकता इमेजिन करो ना भाई कि आपको एकदम से कॉल आ रहा है और आप एकदम से बोल रहे हैं हेलो क्या हाल है, पीछे से बोलते हैं मैं ठीक, उधर से आवाज़ आ रही ठीक ठीक ठीक। भाई ये बहुत डरावनी चीज है। अभी तो सुनने में ही ऐसा लग रहा है मैं कि अगर लेकिन हो ना इंसान के साथ। पता है हम ना ग्रुप में बैठे हैं, जब आप अकेले होते हो ना और एकदम ध्यान से सुन रहे होते हो और आपको पता है यार ये चीज़ हो सकती है, क्योंकि जब भी मैं इन चीज़ों के बारे में और पढ़ने की कोशिश करता हूँ ना, तो मेरे को ये चीज़ें बार बार निकल के आती है, ऐसा होता है ऐसा होता है ऐसा होता है, दिमाग में घर कर गई है। लेकिन सच बताऊं भाई, जब ऐसी चीज़ जैसे किसी ने मंत्र चला दिया ना, आप पता 10 सेकंड क्या बोल रहे हैं और आप इतने इंटू हो जाते हो ना इसमें, चल रहा है, जब तक आप रियलाइज करते हो कि करंट लगने वाला, अबे हाथ हटा, तब तक तो लग गया। वो तो शुक्र है कि 10 सेकंड में मैंने उसे हटा दिया फोन को, नहीं उसमें पता नहीं ऐसा क्या होगी, साला आवाज से वशीकरण हो जाए। मैंने आपको गुड़गांव वाला इंसिडेंट बताया था कि कट्टे के नीचे रखा था, मैं देखा और मुझे मना करा कैमरामैन ने इसे मत छूना, मैं भाई चल दिया उसे उठाने के लिए। ये दोबारा ऐसे ऐसे इंसिडेंट होते हैं। वो थोड़ा हिप्नोटाइज कर ले भाई। वो कहते हैं सबसे पहले आपके माइंड पे ही अटैक करती है नेगेटिव एनर्जी, वो उसी को कंट्रोल कर लेती है सबसे पहले, उसके बाद है बाकी चीजें। तो भाई आपका तो कांटेक्ट होना चाहिए किसी बाबा जी के साथ, रेगुलर कांटेक्ट में रहो ताकि आपके ऊपर ज्यादा वो ना हो, असर ना आए चीजों का, क्योंकि आपका ज्यादा एक्सपोजर है, लोग कहानियां सुन रहे हो, ये सारी चीजें देख रहे हो। वैसे तो मैं हूँ, लेकिन आपने बताया ना आप भी स्टार्ट करो तो आपसे भी रहूंगा मैं। हाँ बिल्कुल भाई बिल्कुल। चलो दोस्तों, खत्म करते हैं इस मजेदार एपिसोड को। अगर आपको इस एपिसोड में मजा आया है भाई तो कमेंट कर दो। हम अक्षय भाई के साथ रेगुलर टच में रहेंगे और पॉडकास्ट लाते रहेंगे, क्योंकि भाई के पास तो आती रहती है डेली 10-20 स्टोरीज, तो कुछ बेस्ट ऑफ बेस्ट स्टोरीज हमारे पॉडकास्ट पे वो आके नरेट करेंगे। देखो आपने ना सेकंड पॉडकास्ट में एक चीज़ ऑब्जर्व नहीं की थी, जब सेकंड पॉडकास्ट अपना चल रहा था, जो लाइट ब्लास्ट वाला सीन हुआ था ना, उसके बाद कुछ 57-58 मिनट पे लाइट ब्लिंक भी हुई थी पीछे। हाँ, कमेंट जिसका सेक्शन आपने में आया कहा भी था। और हाँ। कमेंट सेक्शन में भी आया था कि भाई अक्षय भाई के पीछे लाइट ब्लिंक हुई है। तो मुझे नहीं पता था, वो जो गुड़गांव वाला इंसिडेंट हुआ था ना, उसके बाद काफ़ी टाइम तक मैं मतलब किसी से के कांटेक्ट में नहीं था। जैसे मैंने बताया था वो बाबा का फ़ोन आया था कि ऐसे ऐसे मटका फोड़ा है। तो अभी कुछ टाइम पहले 15-20 दिन पहले तो वो बाबा जी कनेक्शन में थे ही नहीं, वो काफ़ी टाइम से नहीं थे।
तो अभी 15-20 दिन पहले मैंने उनसे एक बार ऐसी बहुत, जब लोगों की यहाँ से भी आई हमें भी कुछ पता करना है, हमें भी बताओ उनके बारे में, तो 15-20 दिन पहले मैंने उनसे बात करने की कोशिश की, बड़ी मुश्किल से उनका नंबर मिला। और जैसे ही मैंने उनसे फ़ोन पे बात करी, उनका मेरा तो कुछ बताना था ही नहीं, एक बार बस यही रिएक्शन आया कि हा 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 तू नहीं सुधरेगा, फिर ले आया अपने साथ। भाई मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया, मैंने बोला कि बाबा जी क्या दिख रहा है आपको? बोला कि अब भी तेरे पीछे जो है एक फीमेल प्रेत घूम रही है। क्या बात कर रहे हो? और वो इन सब चीज़ों को नहीं देखते भाई, वो ये पॉडकास्ट वगैरह नहीं देखते। उन्होंने मुझे बोला कहाँ कहाँ गया था, लाइट फटी वहाँ पर। क्या है? इसमें स्टोरी में क्या था, ये ना हर जगह सुनने को मिलती है, मुरादाबाद में भी, यूपी में भी, कहीं ना कहीं आती है कि कुछ कॉलेज का ग्रुप था, तो वो एक लड़के को ना बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया करते थे। तो वो लड़का बोलता था कि तुम्हें कोई टास्क देना, मुझे दे के दिखाओ ना, मैं तुम्हें पूरा करके दिखा दूंगा वो टास्क। तो बोलते हैं पीपल का पेड़, बरगद के पेड़, इस जगह पर कील ठोकने से ना जो उन पे बैठी चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। कील को, लोहे को ना शुरू से एक यंत्र माना गया है किसी भी चीज़ के लड़ने के लिए, रोकने के लिए। तो इन कॉलेज के लड़कों ने क्या करा, उस लड़के को टास्क दिया कि तेरे को क्या करना है, इस रात को जो अमावस्या की रात होती है वहां जाकर उस बरगद या पीपल के पेड़ के नीचे आपको कील ठोक के आनी है। तो सब बहुत दूर थे और वो वीरान एरिया था। वो लड़का भागा भागा जाता है और वो पीछे मुड़ के ना ऐसे कील ठोकना शुरू कर देता फटाफट। और जैसे कील ठोक के उठते और आगे चलने की कोशिश करता है तो उसको किसी चीज ने पकड़ लिया था वहां पे। अच्छा। हाँ, और उसका लड़के का वहीं हार्ट फेल हो गया था। जब उसके दोस्त वहां पे आए तो उन्होंने देखा कि इसने क्या करा, कील अपने शर्ट में ही ठोक रखी थी। ये जैसे शर्ट पड़ी है, उसने क्या करा, ठोक दी और वहां देखते देखते भागा एकदम से, तो कील से उसकी शर्ट रुकी, उसे लगा किसी चीज ने पीछे से पकड़ लिया। तो बेसिकली साइकोलॉजिकली वो ज्यादा पैनिक हो गया। तो अभी जितने भी केसेस आते हैं उसमें ये भी होता है कि भाई मुझे स्लीप पैरालिसिस का हम डिस्कस कर रहे थे लास्ट टाइम कि रात को हमें दबा दिया, फिर उसके और रीजन मिलते हैं। कहीं ना कहीं स्लीप पैरालिसिस होते हैं, कहीं कहीं पे गोस्ट एक्टिविटी भी निकल आती है। सही बात है, ज्यादातर तो दिमागी होता है कि भाई कि दिमागी खेल रहा है आपसे। बिल्कुल, ज्यादातर 70-80% भाई 90% दिमाग खेलता है, ये बात है भाई। मतलब उस 10% चीज एंटिटीज हैं जो तुम पे प्रमाण एक्चुअली भी नहीं मिल पाता ना कि वो ही है आसानी से। देखो मैं बोलूंगा भाई 70-80 बोल सकता हूँ मैं, भाई ने बोला 90 बिल्कुल मानते हैं। क्योंकि कहीं ना मैं जो अभी चीजें देख रहा हूँ कि फैमिली के ना कर्ज चलते आ रहे हैं। जैसे फैमिली के पूर्वजों ने कोई गलती करी और वो हम भुगतते आ रहे हैं अभी तक। भाई अब नई उस पे आते हैं, और ज्यादा डरावना कोई किस्सा है तो बताओ भाई, थोड़े रोंगटे खड़े करो हमारे और जनता के। बिल्कुल भाई, एक बताता हूँ मैं इंसिडेंट। दिल्ली का इंसिडेंट है, राजौरी गार्डन से आया था। लड़की जम्मू कश्मीर की थी और मम्मी पापा के साथ रहती थी अपनी। उसकी 2011 में शादी हुई थी। 2011 से पहले वो लोग जम्मू में रहा करते थे, मस्त उनकी लाइफ चल रही थी। लड़की बहुत खुशनुमा, बहुत अच्छा नेचर, बिहेवियर, सब कुछ बहुत बढ़िया था। 2011 में राजौरी गार्डन में मूव करती है वो लड़की। लड़का जो था उसके साथ बहुत सपोर्टिव था स्टार्टिंग से, बहुत ही ज़्यादा। मतलब कि लड़की की डिमांड और लड़के ने फटाफट पूरी करी कि जैसे मैं राजौरी गार्डन में आई हूँ, यहाँ का कुछ खाने के लिए मुझे लेके चलो, तो आज ही डिनर पर चलो, आज ही क्या चाहिए खरीदने, ज्वेलरी पसंद है अभी की अभी लो। अब लड़का जो था वो MNC कंपनी में काम कर रहा था। लड़की आई थी, लड़की एजुकेटेड थी। इसने भी किसी गुड़गांव की MNC कंपनी में अप्लाई करा और इसका सिलेक्शन हो गया था। तो लड़की जो थी वो नाइट शिफ्ट करती थी और लड़का मॉर्निंग जाता था। बहुत अच्छा प्यार था, परिवार बहुत अच्छा था। जो लड़का था उसकी बहन थी एक, तो इन लॉज में आ गई, लड़की की सिस्टर इन लॉ थी। वो बहुत अमीर फैमिली में उसकी शादी हुई थी, बहुत ज़्यादा अमीर फैमिली में। तो जब भी वो अपनी इस लड़की से मिलने आती थी, लड़की का नाम मोनी है, मोनी से जब मिलने आती थी ना, तो उसे कुछ ना कुछ गिफ्ट देती थी। जैसे परफ्यूम दे दिया कि ये बहुत एक्सपेंसिव परफ्यूम है, मेरे पास था, मैंने सोचा एक तेरे को दे देती हूँ। या कभी कोई टॉप दे दिया, कभी कोई जीन्स दे दी। लेकिन उसमें एक बात सोचने वाली होती थी कि वो जो भी सामान होता था ना वो यूज्ड होता था। अच्छा, जैसे उसी का यूज्ड? हाँ, ग्रिप खोल रखी है उसकी और परफ्यूम थोड़ा सा लगा रखा, फिर दे दिया। तो जैसे होता है ना, हमारा बड़ा भाई होता है, वो ये टी-शर्ट मैंने पहन के देखी थी, छोटी आ रही है, तू ले ले। वैसे ही उसके पास सारा सामान आता था। तो ये लड़की जम्मू की थी, वहाँ पर ऐसा पहनावा नहीं था कि वेशभूषा बदल गई। वहाँ पे तो बहुत कवर करके रहना पड़ता है, भारी कपड़े पहनने पड़ते हैं। और ये सब उसे पता होता था कि वो यूज सामान दे रही है? सब पता था उसे कि यार तो सिस्टर इन लॉ है, प्यार बहुत ज़्यादा है, बातचीत बहुत अच्छी है, तो वो दे देती थी, ये रख लेती थी। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद ना वहाँ पर उस लड़की को, मोनी को, सबसे ज़्यादा सपोर्ट करने वाले थे उनके फादर इन लॉ, जो लड़के के पापा थे।
कि बेटा मैं हूं ना, तू मेरी बच्ची जैसी है, तेरे को कोई भी दिक्कत हो तो बता दियो। और मम्मी जो थी ना उसके लड़के की, मदर इन लॉ, वो थोड़ा सा चींची चैंचा करती थी कि सुबह जल्दी नहीं उठी, काम नहीं करती, रात को शिफ्ट में आ तो क्या हुआ, करते करते कर लिया कर, सुबह का खाना बना के सो जाया कर। और मोनी रात की शिफ्ट करती थी, सुबह तक थक जाती थी। तो धीरे धीरे सब जो है ठीक चल रहा था। और क्या हुआ, वो जो सिस्टर इन लॉ थी ना, वो बीच बीच में ना इसे अजीब अजीब सा सामान देती थी। जैसे मान लो कभी टॉवल दे दिया, कभी कोई जैसे मोनी प्रेग्नेंट हो गई थी तो उसे जॉनसन बेबी की एक सोप की बोतल दी। और जो सोप की बोतल थी उसके अंदर पता क्या होता था, जैसे लौंग और वो दालचीनी के दाने, अजीब अजीब सी चीज़ें यूज़ करने के लिए देती थी। लेकिन मोनी जो थी वो कभी भी मना नहीं करती थी अपनी सिस्टर इन लॉ को कि ठीक है यार दे रही है तो बच्चे के लिए अच्छा होगा। अब इसके साथ क्या होता है ना, जब ये 3 मंथ्स प्रेग्नेंट थी तब इसे 3 दिन मतलब एक एंटिटी दिखती है रात को, कि कोई एंटिटी है जो इसके आगे पीछे घूम रही है। ये उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाती है। तो ये अपने हस्बैंड को बताती है कि ऐसे ऐसे ना मुझे कल रात को कोई एंटिटी दिखी थी और मेरे को डर लगता है अब इन चीज़ों से। तो उसके हस्बैंड बोलते हैं देख तू नाइट शिफ्ट करती है, तेरे को हो जाता होगा हेलुसिनेशन वगैरह, कुछ वहम हो जाता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, उसने तो धुतकार दिया, चलना तू पागल कहीं की, नाइट शिफ्ट मत करा कर, छोड़ दे नौकरी, इधर से नहीं हो रहा। तो मिस जिस दिन वो एंटिटी दिखी थी ना, 3 दिन बाद लड़की का अजीब तरीके से मिसकैरेज हो जाता है। अच्छा, अजीब तरीके से भाई, ये बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। और ये फीमेल के लिए शायद ऐसी सिचुएशन है जो वो अनएक्सपेक्टेड था। तो वो जो सिस्टर इन लॉ है वो आती है घर में, क्या हुआ, मिसकैरेज हो गया, कोई नहीं ठीक है, कोई नहीं तू एक काम कर, पानी पी। बोतल निकालती है उसे और पानी पिला देती है। तो बस पानी में से अजीब सी स्मेल आ रही थी, वो पी लेती है, फिर ज़्यादा ध्यान नहीं देती। ऐसे सिचुएशन में तो रोना आ रहा है तो उस पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है, उसे समझाते हैं कोई नहीं ठीक है, जो है हो गया, कोई नहीं। तो फिर फादर इन लॉ जो थे ना उसको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे, बोलते बेटा जो नसीब में लिखा होता है वो तो होता ही है, तो कोई नहीं दोबारा कर लेना यार, अगर ऐसा सही रहेगा कोई नहीं। धीरे धीरे सिचुएशन निकलती है और ये खुद को संभालती है। अगले साल फिर ये कंसीव होती है। अब सबको बहुत आशाएं हैं घर में, भाई किलकारियाँ गूंजेगी, बहुत बढ़िया होगा। इसे फिर अचानक से रात को एक एंटिटी दिखती है और इसके दिमाग में यही चल रहा है कि यार इस बार कुछ दिक्कत ना हो। तो ये इन बिटवीन ना बहुत पूजा पाठ करने लग जाती है। तो अगले 3 दिन बाद दोबारा इसका मिसकैरेज हो जाता है। 2011 में शादी हुई, 11-12, 1 मिसकैरेज, 2 मिसकैरेज, 3, 4, 5, 6, 7 मिसकैरेज इसके हर साल होते हैं। अरे हर साल सेम तरीके से कि एक एंटिटी दिख रही है, 3 दिन बाद मिसकैरेज। और एंटिटी क्या दिखती क्या है कि एक फीमेल है, ब्लैक सी शैडो है, इसके कमरे में घूमती है। एक बार इसे दिखी थी बहुत अजीब तरीके से कि ये लेटी हुई है। इसने आँख खोला, देखा ऊपर पंखा है और पंखे के ऊपर वो बैठी हुई है फीमेल, और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। ओह, अब आप हाइट देख लो, तो वहां बैठी हुई है और उसके पैर इसके बगल में झूल रहे हैं। बाप रे, जब भी ऐसा कुछ भी ऐसा होता था ना, हमेशा इसका मिसकैरेज होता ही होता था। 7 मिसकैरेज होते हैं। तो इसको जो सपोर्ट करने वाले थे ना वो फादर इन लॉ थे। 2011 से 2015 में उनकी डेथ हो जाती है। तो इसे अब सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। और इसकी जो सासू माँ थी, इसे पता कैसे बुलाती है, ओए बांझ बांझ, भांज मतलब जिनके जो बच्चे नहीं बच्चे होते, नहीं कर सकती। ओए बांझ चल रोटी बना दे। सिस्टर इन लॉ आती है, बोलती है समय खराब चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, तुम दोबारा करना कुछ ना कुछ कोशिश। दोनों ने टेस्ट करा लिए, लड़का भी ठीक लड़की भी ठीक, लेकिन मिसकैरेज हो रहे हैं। 7 मिसकैरेज अब तक हो चुके हैं। फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि भाई ये काम करते हैं, सैरोगेसी से बच्चा कर लेते हैं। तो सैरोगेसी एक प्रोसेस है जहाँ पर मेल फीमेल दूसरी किसी फीमेल से बेबी लेता है। तो ये एक लड़की को अडॉप्ट करते हैं 2017-18 में, ठीक है। अब उसी दौरान क्या होता है ना, ये जो लड़की होती है ये दोबारा कंसीव कर लेती है, लेकिन फैमिली में किसी को पता नहीं होता कि इसने कंसीव कर रखा है। और इस टाइम क्या होता है, क्योंकि वो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, तो दूसरे जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं ना उनसे डिस्कनेक्ट हो जाती है कि बच्ची के साथ ही लगे रहना, सब कुछ करना। तो सिस्टर इन लॉ आ रही है, उससे भी ज़्यादा नहीं मिल पाना है, क्योंकि बच्ची शरारतें बहुत करते हैं, बच्चे वगैरह शरारतें करते हैं, तो ये कटी कटी रहती है। तो इसे 3-4 महीने बाद पता चलता है कि इसने कंसीव कर लिया है, और इस बार 4 महीने लग गए हैं, कोई एंटिटी नहीं दिखी है। फाइनली इसकी खुद की भी एक बच्ची आती है, ठीक है।
अब घर में 2 बच्चे हो जाते हैं, एक बड़ी सरोगेसी वाली और एक छोटी बच्ची जो इनकी खुद की है। तो भाई हस्बैंड बहुत ज़्यादा खुश होता है, सासू माँ बहुत ज़्यादा खुश होती है। एक दिन क्या होता है, ये लोग जो मोनी होती है ये बाहर जाती है काम करने के लिए, तो उस दौरान इसने ना एक मेरे ख्याल से 12-13 साल की एक मेड रखी हुई थी जो बच्चों को भी संभाल ले इसके पीछे से और कुछ घर का भी काम कर ले। तो जब मोनी वापस आती है ना, तो मोनी देखती है कि वो जो लड़की है मेड, वो बुरी तरीके से रो रही है कोने में बैठ के, बहुत बुरी तरीके से रो रही है। तो मोनी जाती है, क्या हुआ, तू ठीक है, तेरे को मैंने पैसे कम दिए, तेरे घर में कोई दिक्कत है, तेरे को खाने को नहीं मिलता, या मम्मी ने तेरे को कुछ बोल दिया। वो लड़की ने एक ही स्टेटमेंट बोलती है कि दीदी आप बच्चियों को लेके इस घर को छोड़ के यहाँ से चले जाओ, आप यहाँ पे सेफ नहीं हो। भाई वो जो मोनी होती है वो एकदम से सदमे में आ जाती है, बोलती है कि तू पागल है, कैसी बात कर रही है, क्या हुआ। तो वो देखती है सासू माँ दूर से आ रही है, इसे कमरे में लेके जाती है अपने पर्सनल कमरे में, बोलती है कि मुझे बता क्या हुआ है। तो वो बहुत देर तक तो बोलती नहीं बोलती, रो रही है, पागलों की तरह रो रही है, नहीं आप ले जाओ बच्चियों को, ये मेरी बहनें जैसी हैं, प्लीज़ इन्हें ले जाओ यहाँ से। तो जब मोनी एकदम से उसे थोड़ा इमोशनल करती है ना कि मैं भी तेरी बड़ी बहन जैसी हूँ, तू मेरी छोटी बहन है, हमारा इतना इतना पुराना रिलेशन है, मैं हमेशा तेरे को बना के रखती हूँ, तेरी भी तो बहनें जैसी हैं। तो वो पता क्या बोलती है कि जब आप अभी काम से बाहर गए थे ना, तो मैं आपके यहाँ पे पोछा लगा रही थी, तो मम्मी जी, सिस्टर इन लॉ और आपके हस्बैंड बैठ के बात कर रहे थे कि हमने कैसे ना कैसे 7 बच्चों को तो मार दिया, अब एक काम करते हैं, जो सैरोगेसी से जो बच्ची हुई है ना उसे हम रख लेंगे, क्योंकि वो तो मतलब लड़के की औलाद है। जो 8वीं बच्ची हुई है ना उसे भी हम मार देते हैं। अरे तेरी 7 बच्चों के जो मिसकैरेज हुए थे वो इन्होंने करवाए थे। जो सिस्टर इन लॉ थी ना वो शुरू से ब्लैक मैजिक करती आ रही थी। वो जो यूज्ड सामान दिया जाता था, परफ्यूम दे दिए, कपड़े दे दिए, ऑयल दे दिया, उन सब में ब्लैक मैजिक की चीज़ें लगाई जाती थी। और ये क्यों कर रहे थे, सबसे पहले तो जब मोनी ने ये सुना ना, वो उन दोनों बच्चियों को उठा के वहाँ से रातों रात भाग गई। दिल्ली के किसी होटल में वो रुकी 2-3 दिन। उसने अपने मम्मी तो उसकी भी एक्सपायर हो गई थी मोनी की, पापा को फ़ोन करा जम्मू में कि मेरे को अभी मेड ने ये सब कुछ बताया। उन्होंने अभी उस लड़के पे केस कर रखा है इसी चीज़ का कि प्रॉपर्टी में से कुछ मिले। बट जो हुआ था कि 7 लड़कियों की या बच्चों की बलि दी गई, वो क्या था, उन्होंने अपने पास एक जिन पाल रखा था। अच्छा, वो 7 बच्चों की बलि दी उस जिन को। तो मोनी ने मेरे को कॉल रिकॉर्डिंग पे बताया, अक्षय मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, इनके पास भाई इतना। नाम मत रिवील करो। पंकज गलत नाम है। अच्छा गलत नाम है। हाँ, कि पंकज की इतनी सैलरी नहीं है, पंकज इनके पास पैसा इतना कहाँ से आ रहा है। और सिस्टर इन लॉ का सबसे बड़ा रोल था कि उसके हस्बैंड कुछ भी नहीं करते थे। जब शादी हुई थी ना उनकी, जो सिस्टर इन लॉ की शादी हुई थी उससे 3 साल पहले तक उनके पास सेंट्रो थी। आज उनके पास ऑडी मर्सिडीज है बिना कुछ करे। लड़की ने बताया भाई जिस मिट्टी पे हाथ रख देते थे ना वो सोना बन जाता था। अच्छा। जहां हाथ रख दिया वही सोना बन गया। 7 से 8 बच्चों की बलि दी गई थी। बताओ हस्बैंड भी मिला हुआ है। यही तो सबसे बड़ा है, जब उसने बताया कि मदर इन लॉ है, जो लड़का है, और सिस्टर इन लॉ जब कोर्ट में मिले ना ये आपस में, तो जैसे मोनी थी वो उससे बात कर रही है कि ठीक है अब आगे जो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। उसकी मम्मी आके पता है क्या बोलती मदर इन लॉ कि सुन तू तो बच गई, इसके लिए कोई और ही ढूंढ दे। किसके लिए, मतलब बेटे के लिए कि कोई और, मतलब यही फिर यही पूरा प्रोसेस हम करें कि तू तो बच गई, इसके लिए पंकज के लिए कोई और ढूंढ दे। भाई ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है, मतलब क्यों कर क्या रहे हैं कि अमीर होते जाएंगे, बस दूसरों का ट्रेजर खा लो, मतलब जिन से काम करवा रहे हैं, पैसा बन रहा है और उस जिन को बदले में वो दे रहे हैं, बच्चे की मौत बली जा रही है। ये क्या दुनिया हो गई है यार। जब इसने पता करा ना, फीमेल ने, इसके कोई कलीग था ऑफिस में जहाँ नाइट शिफ्ट करती थी, उसकी कोई बुआ में आती थी देवी बेबी, तो इसने पता करा कि 7 बच्चों का हुआ क्या। तो बताया कि तेरे पीछे ना कम से कम 6-7 जिन छोड़ रखे हैं, जो एक तेरी खूबसूरती कम कर रहा है, एक तेरे को मोटापा दे रहा है, एक तेरा सारा पैसा खत्म कर रहा है, एक बच्चों की बलि ले रहा है, एक जो तेरे को दिखता है सतर्क करने की कोशिश करता है, एक जो है तेरे को पूरे मारने की तैयारी में, पूरा सब कुछ गिनवा दिया। वो लड़की बता रही कि वो ना जम्मू में एक टाइम पे बहुत बड़ी पब्लिक सेलिब्रिटी रही थी, कुछ होता है ना वहाँ कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर सेलिब्रिटी रही थी। यहाँ पर आते आते ना उसकी खूबसूरती रातों रात खत्म होती जा रही है, मोटापा आता जा रहा है। तो
ससुराल वाले बोल रहे बैठ के काम करेगी तो मोटापा तो आएगा ही। ये नहीं बता रहे कि भाई इतना सब कुछ इंटरनली चल रहा था, लड़की की जिंदगी बची है। लड़की ने कॉल रिकॉर्डिंग में आखिरी में बोला कि मैं इंडिपेंडेंट होके इतनी खुश हूं ना, अगर आज मैं उस फैमिली के साथ रह रही होती तो मेरा सब कुछ चला जाता अभी तक। बाप रे। भाई यार ये भी साला अलग ही चीज है, किस घर में तुम्हारी शादी हो रही है, वो घर वाले कैसे हैं, क्या करते हैं। बोलते हैं, इतना भी बोलते हैं कि वो जो फादर इन लॉ 2015 में खत्म हुए थे ना, उसकी भी बलि दी गई है। अरे जो सपोर्ट करते थे उस लड़की को। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।